कक्षा 10 गणित इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अध्याय 10 वृत्त। आज हम अध्याय 10 वृत्त के जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे लगाएंगे। तो देखिए, वृत्त किसे कहते हैं? वृत्त किसी समतल में स्थित समान दूरी पर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं, या किसी समतल में स्थित बिंदु से समान दूरी पर स्थित चारों ओर स्थित बिंदुओं के समूह को वृत्त कहते हैं। यही हमारा परिभाषा है वृत्त का। तो वृत्त पर 3 प्रकार से होता है। अगर ये जैसे वृत्त है, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है और यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त पर बिंदु है, और यहाँ एक वृत्त बना लेते हैं, ये वृत्त के बाहर एक बिंदु ले लेते हैं, ये मान लेते हैं P है, यहाँ Q है और इसे R मान लेते हैं। ठीक, तो वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो इससे कोई स्पर्श रेखाएं नहीं खींच सकते हैं हम। तो लिखेंगे इसमें अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो इस पर कोई स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, कोई स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, नहीं खींची जा सकती हैं। ठीक, अगर वृत्त पर कोई बिंदु हो वृत्त पर, तो इससे केवल और केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, केवल एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसको लिखेंगे केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। यदि अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो तो उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, यदि वृत्त के बाहर कोई बिंदु हो तो उससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु है तो उससे कोई स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। अगर वृत्त पर कोई बिंदु है तो उससे एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यदि अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो इससे 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तीसरा कंडीशन ये होता है, जैसे कोई वृत्त है, इस पर कोई एक स्पर्श रेखा है, तो ये वृत्त का केंद्र मान लेते हैं वो है, तो इससे मतलब त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो इसका नाम दे देते हैं ABPO। ठीक, और तीसरा कंडीशन होता है, ये कोई वृत्त है, अगर इससे बाबिन से अगर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं तो ये दोनों रेखाएं बराबर होती हैं। PAB, तो लिखेंगे बाबिन से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। बाह बिंदु
से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। लंबाइयाँ बराबर होती हैं, बराबर होती हैं, होती हैं। ठीक, ये कंडीशन है। तो हमको मतलब कक्षा 10 में वृत्त पर स्पर्श रेखा के बारे में ही ज़्यादा पढ़ना है। तो चलिए अब देरी नहीं करते हैं, हम अब क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रमेय होता है, इसे याद करना ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चन लगा पाएंगे। ठीक है, ये और ये तीनों, तो इसे याद कर लीजिएगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ये पहले दिया है, एक वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक वृत्त पर स्थित, तो मान लेते हैं हमारा ये एक वृत्त है, इस पर कहीं भी इस वृत्त पर एक बिंदु है। यही क्या है, एक वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींचे। तो इस बिंदु से हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, केवल और केवल एक। ठीक है, एक स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। ठीक है, और इधर देखिए, अगर हम इस बिंदु, मान लो वृत्त है, इससे अगर हम कई रेखा खींचे तो ये स्पर्श रेखाएं नहीं होंगी, केवल एक ही। देखिए ये छेदक हो जा रहा है, तो इसलिए ये गलत है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे हल में लिखेंगे वृत्त पर स्थित एक बिंदु से केवल एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, खींची जा सकती है। ठीक, तो मतलब अगर वृत्त पर कोई एक बिंदु है तो उससे केवल और केवल एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। यही हमारा आंसर है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। मतलब फिगर बनाते हैं, हल लिखते हैं, हल। तो देखिए एक वृत्त बनाते हैं, अब इससे क्या कहा, एक बाह्य बिंदु से मान लेते हैं, यहाँ ये कोई बिंदु है P मान लेते हैं, तो इससे इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं हम। तो खींचते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 स्पर्श रेखाएं खींचे। अब इससे यहाँ से अगर खींचेंगे अंदर चला जाएगा, इधर खींचेंगे तो बाहर चला जाएगा, ऐसे इधर भी खींचेंगे तो बाहर जाएगा, इधर जाएगा तो अंदर हो जाएगा। तो एक वृत्त पर बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो इसका नाम भी लिख सकते हैं, ये है ए बी। ठीक है, और ये हमारा वृत्त का वो केंद्र है वृत्त का। तो हम लिखेंगे बाह्य बिंदु से एक बाह्य बिंदु से केवल और केवल एक ही, नहीं, केवल और केवल सॉरी 2 है ना, केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, खींची जा सकती हैं। यही हमारा आंसर है। ठीक, तो फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या कहा है, एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं।
तो हमारा ये एक वृत्त है, यहाँ एक बिंदु मान लेते P बाह्य बिंदु है। इससे हम केवल 2 ही स्पर्श रेखाएं इस वृत्त पर खींच सकते हैं, तो वही लिखे हैं। एक बाह्य बिंदु से केवल और केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक, तो अगर वीडियो ना समझ में आया तो वीडियो को दोबारा देखिए। सब ये दोनों हमारा प्रमेय था और इसे याद करना जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इसे याद कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। दिया 5 सेंटीमीटर वाले 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। तो PQ की माप ज्ञात कीजिए, आया है 2024 में। चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले हम फिगर बनाते। दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो हम एक वृत्त बनाते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है और इसका केंद्र O है। ठीक है, इसके बाद कहा है वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, ये हमारा बिंदु P मान लेते हैं, है? इससे स्पर्श रेखा, एक स्पर्श रेखा है, ये मान लेते हैं ये स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा PQ, ये मान लेते हैं Q है। PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, मतलब केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, इससे जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। OQ बराबर 12 सेंटीमीटर। PQ की माप हो गया, मतलब हमको इसका माप दिया है। तो देखिए, हमको एक वृत्त दिया था जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इसके स्पर्श बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा गया Q तक। Q और केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। तो हमको PQ का मान ज्ञात करना है। तो एक में होता है स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, अर्थात यहाँ बना हमारा 90 अंश। ठीक, तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। तो हम लिखेंगे हल में लिखेंगे स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है तो कोण OPQ या QPO, कोण OPQ बराबर 90 अंश। जब ये 90 अंश हो गया तो ये एक त्रिभुज बना है। ये त्रिभुज में अगर एक कोण 90 अंश है तो समकोण त्रिभुज कहलाता है। जब समकोण त्रिभुज अभी हो गया, हमको ये भुजा दिया, ये भुजा होती है तो तीसरी भुजा हम निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज OPQ में। तो इसमें हम जब ये समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए 90 अंश के सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है हमारा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण हमारा है OQ, तो लिखेंगे OQ का वर्ग बराबर लंब है OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। अब सबका मान रख देते हैं। तो OQ हमारा है 12 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 12 का वर्ग बराबर
और ओपी दिया है 5 सेंटीमीटर, लिखेंगे 5 का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। ठीक है, अब 12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 12 बढ़ाइया में 144 बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो 5 25 हो जाएगा प्लस पी क्यू का वर्ग। तो 25 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 144 माइनस 25 बराबर इधर बचा पी क्यू का वर्ग, पी क्यू का वर्ग। ठीक, अब 144 में से इसे घटा लेते हैं तो 14 में से 5 गए 9, यहाँ बचा 3 में से 2 गए 1 और 1 बराबर पी क्यू का वर्ग। ठीक, अब हम पी क्यू का वर्ग निकाल लेते हैं। तो अब देखिए इसे या इस तरह लिख सकते हैं या पी क्यू का वर्ग बराबर 119 या पी क्यू बराबर इधर घाते 2 उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा तो अंडर रूट 119 सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। तो हमसे पी क्यू का मान पूछा था, पी क्यू का मान आया रूट 119 सेंटीमीटर, पी क्यू का मान पूछा था। देखिए क्वेश्चन में पी क्यू का मान पूछा था, पी क्यू का मान आया 119 सेंटीमीटर रूट में, तो लिखेंगे रूट 119 सेंटीमीटर, यही आंसर हो गया। ठीक, अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें। और ये आया है 2024 में। ठीक, दिया है चित्र में 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। बाह्य वृत्त की एक जीवा AB जो अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है की लंबाई होगी। मतलब हमको ये लंबाई पूछा है, तो क्या कहा 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त। मतलब संकेंद्रीय वृत्त का मतलब होता है एक वह 2 वृत्त जिसका एक ही केंद्र हो। तो 3 सेंटीमीटर कहा है तो मतलब हमारा ये हो गया ओपी हो गया 3 सेंटीमीटर। इसके बाद 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो 5 सेंटीमीटर बड़ा है तो बड़ा वृत्त कर लेंगे, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक इस वृत्त का त्रिज्या है और ये भी यहाँ से यहाँ तक वृत्त का त्रिज्या, ये भी 5 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद कहा है 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। बाह्य वृत्त की एक जीवा, बाह्य वृत्त यही हमारा है, इसकी एक जीवा, यही एक जीवा ए बी है जो अंतःवृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है की लंबाई होगी। मतलब ये जो रेखा है इसी की लंबाई हमसे पूछा है। तो चलिए अब हम इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे, हल में जो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है क्या क्या हमारा ओपी बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर, OA और OB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों त्रिज्या है तो बराबर होंगे, तो लिखेंगे OA बराबर OB बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए इस वाले त्रिभुज में अब पता है ये देखो AP स्पर्श रेखा है, OP इस पर लंब है, तो लिखेंगे हम स्पर्श रेखा हम ये लेते हैं AP पर त्रिज्या OP लंब है। तो अब देखिए अगर इस रेखा पर ये त्रिज्या लंब है तो ये हमारा बना यहाँ 90 अंश। ठीक, 90 अंश बना, तो ये बना हमारा अब समकोण त्रिभुज। ये दिया है हमको ये निकालना है, तो आराम से पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज OPA में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे 90 अंश, ये 90 अंश है, इसके सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, तो कर्ण A है OA, तो लिखेंगे OA का वर्ग बराबर OP का वर्ग प्लस AP का वर्ग मान रख देते हैं। तो OA हमारा लिया है 5 सेंटीमीटर और OP दिया है 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 5 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस AP का वर्ग, तो ये हो गया 5 25 बराबर 3 त्रिका 9 प्लस AP का वर्ग, तो 9 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 बराबर AP का वर्ग, तो 25 में से 9 घटाएंगे आएगा 16 बराबर AP का वर्ग। तो अब देखिए इधर घाते 2 है, जब इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 का रूट बराबर AP। यह 16 का रूट हमारा होता है 4 बराबर AP या इसी को लिखेंगे AP बराबर 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए ये जीवा है, बोला है ना जीवा ये भी तो ये भी जीवा है, तो इतना मान हमारा आया। ठीक, इतना मान आया और इतना निकालना है। तो देखिए ये जीवा जो है AB जीवा किससे मिलकर बना, AP और PB से। ठीक है, अब PB का मान नहीं पता है, तो देखिए इधर भी तो एक त्रिभुज है, ये इसी प्रकार हम लिख सकते हैं, इसे लिख भी सकते हैं या AP बराबर PB बराबर 4 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये त्रिज्या है छोटे वृत्त का, इस वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और बड़े वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो O से A त्रिज्या है बड़े वृत्त की और O से B भी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, तो ये निकल जाएगा इसी प्रकार से, तो इसीलिए हम इसको बराबर लिख दिए हैं। तो अब देखिए, अब AB जीवा है, AB किससे मिलके बना है, AP धन PB से, तो लिखेंगे AB बराबर AP धन PB, तो मान रख देते हैं। तो AP बराबर AP और PB का मान है 4 धन 4, तो AP बराबर आया 8 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर होगा। ठीक, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखिएगा, 1 नंबर के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लगाते हैं। नंबर 5 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दिया चित्र में, हमको एक चित्र दिया है, इसमें कहा है यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि कोण POQ बराबर 110 अंश, तो कोण TPQ का मान ज्ञात करना है, और यह आया है 2019 में। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। तो क्या कहा है, TP TQ केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। TP TQ केंद्र O, यहाँ O है, केंद्र O वाले वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, उस पर
टी पी और टी क्यू दो स्पर्श रेखा हैं और दिया है कोण पी ओ क्यू। कोण पी ओ क्यू दिया है 110 अंश और हमसे पूछा टी टी क्यू एक कोण पूछा है। तो देखिए ये वृत्त का केंद्र है और ये वृत्त की त्रिज्या है। तो हम जानते हैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती, तो यहाँ कितना बना 90 अंश और यहाँ भी वही बनेगा 90 अंश। ठीक, तो ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 110 हो गया। तो ये कोण आराम से मिल जाएगा। कैसे? देखिए पी ओ क्यू टी एक चतुर्भुज बन रहा है, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। 3 कोण दिया, एक कोण आराम से निकल जाएगा। तो हम चलिए इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है अतः कोण टी पी ओ या ओ पी टी कुछ भी कह सकते हो बराबर है टी क्यू ओ। कोण टी क्यू ओ बराबर 90 अंश। ठीक, तो अब देखिए ये दोनों 90 अंश दिखा दिए और ये कोण दिया है, कोण पी ओ क्यू दिया है, कोण पी ओ क्यू दिया हमारा 110 अंश। तो देखिए यहाँ हमारा एक चतुर्भुज बन रहा है। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में, चतुर्भुज टी पी ओ क्यू में। तो हम चतुर्भुज के चारों कोणों का योग लिखते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है हमारा 360 अंश। तो ये चतुर्भुज बना है टी पी ओ क्यू, ये चतुर्भुज बना है। अभी इसके चारों कोण लिख लेते हैं। तो चाहे इसी लिखे कोण टी, कोण पी, कोण क्यू, कोण ओ, चाहे इस तरह लिखे, चाहे लिखे टी पी ओ, कोण पी ओ क्यू, कोण टी क्यू ओ और कोण पी टी क्यू, इस तरह लिखिए। तो सुविधा के लिए हम इसे डायरेक्ट लिखते हैं या चलिए वैसे लिखते हैं, क्योंकि कई कोण है तो उसी तरह लिखते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे टी पी ओ, कोण टी पी ओ धन कोण टी पी ओ धन पी ओ क्यू, कोण पी ओ क्यू धन कोण टी क्यू ओ, कोण टी क्यू ओ धन कोण पी टी क्यू, कोण पी टी क्यू बराबर 360 अंश। ठीक, बराबर 360 अंश। तो अब हम सबका मान रखते हैं। तो टी पी ओ कितना है 90 अंश धन 90 अंश हो गया, धन पी ओ क्यू दिया है हमारा 110 अंश, धन टी क्यू ओ 90 अंश, धन पी टी ओ निकालना है, पी टी क्यू हमको निकालना है। तो इसे रहने देंगे बराबर 360 अंश। अब इसे जोड़ देंगे। देखिए अब जोड़ेंगे 90 में 110 जोड़ेंगे 200 हो जाएगा, 200 में 90 जोड़ेंगे 290 अंश प्लस कोण पी टी क्यू बराबर 360 अंश। तब 290 इधर प्लस में इधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो कोण पी टी क्यू बराबर 360 अंश माइनस 290
90 अंश। तो हम इसे घटा लेंगे, तो घटाने पर ये हो जाएगा हमारा, आएंगे तो ये हो जाएगा P कोण PTQ बराबर 0 से 0 घटाएंगे तो 0 होगा। अब बच्चा 6 में से 9 नहीं घटेगा तो 16 जा, 16 में से 9 गए 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 2 गए 0। ये आया हमारा 70 अंश। कोण PTQ आया 70 अंश। यही हमारा आंसर है। ठीक है, देख लीजिए, यही हमसे पूछा था, PTQ पूछा था, PTQ लाए, आया हमारा 70 अंश। यही आंसर हो गया। ठीक, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया है चित्र में, हमारा एक चित्र दिया है। ठीक है, एक चित्र दिया है, कहा है चित्र में यदि O केंद्र के वृत्त की PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं हैं। O केंद्र का एक वृत्त है, PQ और PR दो स्पर्श रेखा है, और QPR दिया है 46 अंश। QPR ये दिया है 46 अंश। तो कोण QOR का मान ज्ञात कीजिए। QOR मतलब हमको ये कोण पूछा है, ये कोण पूछा है। फिगर थोड़ा सा इस तरह है, ये कोण पूछा है। तो देखिए हल करते हैं। हल तो देखिए ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या है, तो यहाँ बना हमारा 90 अंश, क्योंकि प्रमेय है। ये स्पर्श रेखा, ये त्रिज्या है, ये बना हमारा 90 अंश। तो हम लिखेंगे स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। लिखेंगे स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः कोण PQO, कोण PQO बराबर कोण PRO, कोण PRO बराबर 90 अंश। ठीक, तो अब देखिए ये हमारा एक चतुर्भुज बना है, तो हम लिखेंगे चतुर्भुज, 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 चतुर्भुज क्या है PQOR, चतुर्भुज PQOR में। तो चतुर्भुज PQOR में ये कोण, ये कोण, ये कोण हमको दिया, ये कोण निकालना है, तो आराम से हम निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर होता है 360 अंश। अब चतुर्भुज के चारों कोण लिख लेते हैं। तो पहले लिखेंगे PQO, कोण PQO धन कोण QOR, कोण QOR धन कोण PRO, कोण PRO धन कोण QPR, कोण अभी वाला कोण लेना है ना, QPR। तो QPR बराबर 360 अंश, बराबर 360 अंश। ठीक, अब सबका मान रखते हैं। तो हमारा दिया है PQO 90 अंश प्लस कोण QOR, एक कोण निकालना है हमको, तो इसको ऐसे रहने देते हैं QOR, फिर प्लस PRO दिया है 90 अंश प्लस कोण QPR दिया है 46 अंश। तो ये हो गया 46 बराबर 360 अंश। अब हम इसे जोड़ दें, हम जोड़ते हैं 90 90 180, 180 में 40 46 जब जोड़ेंगे 180 20 200 226 आया 226 अंश प्लस कोण QOR
आर बराबर 360 अंश। तो अरे यहाँ नहीं लिखे, थोड़ा पास में लिखते हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ से क्यू ओ आर का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे कोण क्यू ओ आर बराबर 360 अंश। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 226 अंश। तो कोण क्यू ओ आर बराबर 360 में से 226 जब घटाएंगे तो आएगा 134 अंश। यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यही हमसे पूछा था क्यू ओ आर आया 134 अंश। तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। नंबर 7 दिया है, यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA-PB स्पर्श रेखा परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हो तो कोण POA होगा। तो चलिए अब इसे हल करते हैं। हल, तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाते हैं, जिसका केंद्र O है। इसके बाद कहा है बिंदु P से PA और PB स्पर्श रेखा है। मान लेते हैं यहाँ एक बिंदु P है, इससे स्पर्श रेखा यहाँ A है और इससे स्पर्श रेखा AB है। ठीक है, इन दोनों 80 अंश के कोण पर झुके हैं। ठीक है, तो ये केंद्र से इसको मिला देंगे और O से B को मिला देंगे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो यहाँ बना हमारा 90 अंश। यहाँ भी स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, तो ये भी बना हमारा 90 अंश। ठीक, हमसे क्या पूछा है, कोण POA मतलब एक रेखा और यहाँ पर है, इस तरह है, तो POA वाला कोण हमसे पूछा है। ठीक, तो अब हम इसे हल करते हैं। तो चलिए हम लिखेंगे, अब यहाँ देखिए चतुर्भुज बन रहा है, APBO एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं। तो चलिए लिखते हैं चतुर्भुज APBO में देखिए ये दिया है हमारा टोटल 80 अंश, ये मिला है 90 अंश और ये मिला 90। तो ये कितना हो जाएगा उसे हम पहले निकाल लेते हैं। तो तब लिखेंगे चतुर्भुज के तीनों अंतःकोणों का योग, चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग होता है हमारा 360 अंश। 360 अंश होता है, तो चारों कोण लिख लेते हैं। तो लिखेंगे PAO कोण PAO धन PAO ये कोण हो गया। अब इसको लिखते PBO, इस वाले कोण को कोण PBO प्लस कोण APB फिर प्लस कोण AOB बराबर 360 अंश। अब सबका मान रखते हैं। PAO दिया है 90 अंश, PBO है 90 अंश। ठीक है, 90 अंश। इसके बाद प्लस APB है 80 अंश प्लस इसको हमको निकालना है कोण AOB बराबर 360 अंश। अब जोड़ देंगे
तो 90 90 180, 180 में 80 जोड़ेंगे तो 80 20 100 260 अंश 260 होगा प्लस कोण AOB बराबर 360 अंश। अब यहाँ से AOB का मान निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे कोण AOB बराबर 360 अंश। 260 इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 260 अंश। तो कोण, अब ये हो गया कोण AOB बराबर 360 में से 260 घटाएंगे तो आएगा 100 अंश। ठीक है, अब ये हमारा फाइनली टोटल आया ये 100 अंश। ठीक, ये 100 अंश आया। ये हमारा पूरा बड़ा वाला 100 अंश आया। तो हमको चाहिए इतना कोण चाहिए और ये टोटल बड़ा वाला आया यहाँ से यहाँ तक 100 अंश और हमको ये निकालना है। तो लिखेंगे, देखिए OP APB और AOB का समद्विभाजित कर रहा है। AOP APB ए वाले कोण को और AOB को समद्विभाजित कर रहा है। तो वही लिखेंगे। तो लिखेंगे OP कोण APB और कोण AOB को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। तो हम लिखेंगे कोण POA, कोण POA बराबर 1/2 AOB बराबर 1/2 कोण AOB। तो हम मान रखते हैं। तो कोण POA बराबर 1/2 गुणे AOB का मान आया है 100। तो लिखेंगे 100। तो देखिए इसे और सरल कर देते हैं। तो 2 1 2 50 में 100। तो अब ये हमारा आया कोण POA बराबर 50 अंश। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखें। और ये आया हमारा 2024 में। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस प्रकार का अक्सर क्वेश्चन आता है, देखे होंगे हम इसी प्रकार का, एक ही प्रकार का 3 से 4 क्वेश्चन लगा चुके हैं। तो इसे बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ठीक, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। नंबर 8 है, एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। इस पर किसी बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसे हल करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर बनाते हैं। तो कहा है एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, मतलब एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, इसके बाद का इस पर किसी बाह्य बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। मान लेते हैं हमारा यहाँ एक बाह्य बिंदु है, इससे एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। ठीक है, स्पर्श रेखा खींची जाती है। यदि स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, मतलब इस रेखा की लंबाई है 12 सेंटीमीटर, तो बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब बिंदु की इससे इसकी दूरी निकालना है। तो हम इसे ऐसे मिला देते हैं। तो ए मान लेते हैं O केंद्र है वृत्त का, इसे A मान लेते हैं और इसे B मान लेते हैं। तो हमको यही दूरी निकालना है। तो देखिए ये स्पर्श रेखा है और ये त्रिज्या है। ये स्पर्श रेखा और ये त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो यहाँ कितने अंश का बना कोण? 90 अंश का। तो यहाँ कोण बना।
तो अभी हमारा बन गया एक समकोण त्रिभुज। क्यों? क्योंकि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश होता है समकोण त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो अब हम लिखते हैं, हल करते हैं। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, लंब होती है। स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो कोण OAB, कोण OAB बराबर 90 अंश। OAB बराबर ये 90 अंश हो गया। जब ये 90 अंश हो गया तो ये हमारा बना समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज OAB में, OAB में, समकोण त्रिभुज OAB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। तो देखिए इसमें कर्ण कौन होगा, बताएं पिछले चैप्टर में पढ़े भी हो कि कोण 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण हमारा है OB और लंब है OA और आधार है AB। तो शुरू करते हैं, लिखते हैं। तो कर्ण है OB का वर्ग बराबर OA का वर्ग धन AB का वर्ग, धन AB का वर्ग। अब मान रखते हैं। तो OB का मान हमसे पूछा है तो इसे ऐसे रहने देंगे, बराबर OA का मान है 5 का वर्ग धन AB दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 का वर्ग। तो इसे हल करते हैं, इधर हल करते हैं। तो देखिए, तो OB का वर्ग बराबर 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस जब 12 का वर्ग करेंगे तो 12 बढ़िया में 144। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो OB का वर्ग बराबर 5 4 9 4 2 6 और 1 आया 169। OB स्क्वायर, OB का वर्ग बराबर आया 169। अब OB का मान निकाल लेते हैं। तो OB बराबर इधर घात 2 है, उधर जाएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 169 रूट में। तो 169 का रूट जब निकालेंगे तो OB बराबर आएगा, तो 169 का रूट होता है 13। अब सेंटीमीटर में दिया है तो ये भी सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, यही सेंटीमीटर हो गया। तो OB यही दूरी हमसे पूछा था, इस बिंदु से इस केंद्र के बीच की दूरी पूछा था, ये आया 13 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर वीडियो ना समझ में आए वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, चित्र में हमारा एक चित्र दिया है, इसमें कहा O वृत्त का केंद्र है, O इस वृत्त का केंद्र है। इसके बाद कहा है यदि BOC ये कोण 110 अंश और AB तथा AC वृत्त की स्पर्श रेखा AB और AC वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं तो कोण OAB का माप ज्ञात कीजिए। OAB का माप मतलब एक कोण हमसे पूछा है, एक कोण हमसे पूछा है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हल करते हैं, हल में तो देखिए, हल में लिखेंगे चतुर्भुज ABOC में, चतुर्भुज ABOC में,
ए बी ओ सी में, चतुर्भुज ओ बी ओ सी में, ए बी ओ सी में। तो देखिए हम जानते हैं चतुर्भुज के समूह कोणों का योग 180 अंश होता है, तो वही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ए बी ओ सी में सम्मुख कोण, इसका सम्मुख कोण ये है और इसका सम्मुख कोण ये है। तो हम लिखेंगे इसका ये दोनों कोण ले लेते, क्योंकि हमसे यही कोण पूछा है तो यही दोनों लेते हैं। तो कोण बी ए सी धन कोण पी ओ सी बराबर 180 अंश। तो लिखेंगे कोण बी ए सी धन कोण बी ओ सी, यानी बी ए सी कोण धन कोण बी ओ सी, कोण बी ओ सी बराबर 180 अंश। ठीक, 180। अब हमको दिया है बी ए सी निकालना है, तो निकाल लेते हैं। कोण बी ए सी प्लस बी ओ सी का मान दिया है 110 अंश बराबर 180 अंश। तो हम यहाँ से बी ए सी का मान निकाल लेते, तो 110 इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो हो जाएगा कोण बी ए सी बराबर 180 अंश माइनस 110 अंश। तो घटाएंगे तो आएगा कोण बी ए सी बराबर 70 अंश। बी ए सी बराबर आया हमारा 70 अंश। ठीक, अब ये देखिए, ये फाइनल कोण ए यहाँ से यहाँ तक का कोण आया 70 अंश। अब हमको ये निकालना है, तो हम लिखेंगे ओ ए या ए ओ कोण बी ए सी और बी ओ सी का समद्विभाजक है। तो लिखेंगे ओ ए कोण बी ए सी और कोण बी ओ सी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है। तो अब लिखेंगे, तो कोण बी ए ओ या ओ ए बी बराबर 1/2 कोण बी ए सी। तो हम लिखें कोण ओ ए बी बराबर 1/2 कोण बी ए सी आया है 70 अंश, तो लिखेंगे 70 अंश, इससे काट देंगे तो 2 का 2 35 दूना 70। तो आया कोण ओ ए बी बराबर आया 35 अंश। ठीक, तो ओ ए बी ये कोण आया हमारा 35 अंश। ठीक, यही कोण हमसे पूछा भी था। ओ ए बी का मान आया 35 अंश, तो यही हमारा आंसर हो गया। ठीक, अगर वीडियो ना समझ में आए, वीडियो को दोबारा देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। नंबर 10 दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। तो मतलब हमको सिद्ध करना, एक वृत्त दिया है, मान लेते हैं हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, इसका एक व्यास मान लेते हैं ए बी ए 1 है
व्यास है। व्यास हमेशा वृत्त के केंद्र से होते हुए जाता है। अब व्यास के सिरों से इस सिरा से खींची गई स्पर्श रेखा, ये रेखा इस व्यास से इस बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये इसी को हमको दिखाना है। ये दोनों रेखाएं समांतर हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आप लोग सही बनाइएगा, जल्दी में है क्योंकि टाइम कम है, इसीलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बना रहे हैं, तो फिगर थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। आप लोग थोड़ा सा अच्छा से बनाइएगा, ठीक है। तो अब हम इसका नाम लिख देते हैं, इस स्पर्श रेखा का नाम लिख देते हैं पी क्यू, और इस स्पर्श रेखा का नाम लिख देते हैं आर एस, ठीक। तो अब हम इसे हल करते हैं। हल तो जो दिया है उसे लिख लेते हैं। दिया है क्योंकि हमको सिद्ध करना है, तो दिया है, सिद्ध करना है, सब कुछ लिखेंगे। तो दिया है एक वृत्त COR, एक वृत्त COR की एक जीवा AB की एक जीवा AB के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं PQ और RS हैं, PQ और RS हैं, ठीक है। तो हमको सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध हमको करना है क्या, PQ समांतर RS, सिद्ध करना है PQ समांतर RS, ये यस है, ये हमारा यस है, यही हमको सिद्ध करना है। तो अब अगला हेडिंग आता है उपपत्ति। तो यदि हम इसे इस कोण को और इस कोण को बराबर दिखा दें तो ये दोनों कोण एकांतर हैं, तो ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी। अगर ये कोण इस कोण के बराबर हम दिखा देते हैं तो हम कह सकते हैं कि समांतर रेखा में एकांतर कोण बराबर होते हैं, या जब दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, यदि एकांतर कोण बराबर है तो ये रेखाएं समांतर होती हैं। तो वही लिखते हैं, तो लिखेंगे AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, AB वृत्त का व्यास है, और PAQ और RBS, PAQ RBS, PAQ और RBS बिंदु A व B पर स्पर्श रेखा लिखेंगे। बिंदुओं A व B पर वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं, वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। तो कोण PAB बराबर 90 अंश होगा। क्यों होगा, क्योंकि प्रमेय है, प्रमेय पता है सबको, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो इस पर ये लंब होती है, हो गया 90 अंश, ठीक है। इसी प्रकार ये त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है, तो ये कोण 90 अंश का होगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो लिखेंगे इसी प्रकार कोण
RBS बराबर 90 अंश। ठीक, RBS बराबर 90 अंश। यहाँ चाहो तो कारण भी दे सकते हो, कारण दे दो, चूंकि चलिए दे देते हैं, चूंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है, स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। ये हमारा हो गया। ठीक, कारण भी दे दिए, बाकी आप समझ गए। ठीक है, तो अब हम कह सकते हैं, अब कोण PAB बराबर कोण RBS बराबर 90 अंश। क्यों? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण है, एकांतर कोण है। ठीक है, एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण है, तो हम कह सकते हैं अतः कह सकते हैं, अतः वृत्त के व्यास के सिरों से खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। यही हमसे पूछा भी था कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, तो हम वही लिख दिए। तो ये हो गया हमारा हेंस प्रूव्ड। ठीक, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो 10 भी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए बस इतना ही। अगला क्वेश्चन नंबर 11 अगले पार्ट में देखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।